प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव जी के 13 रहस्यमय विचारों के बारे में। पहला, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। भगवान शिव कहते हैं, हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना ही है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में जो आज दहशत और अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज़्यादा योगदान है। दूसरा, बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। आदमी को मात्र उपदेश से नहीं बदला जा सकता। निरंतर ध्यान ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तीसरा, शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। चौथा, भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठ योग की है। पांचवा, आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती है, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। छठा है, मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना अर्थात मन को मारना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। सातवां है, गायत्री मंजरी। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की भी सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। आठवां रहस्यमय विचार है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें। उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं। नौवां है, प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है, समझो भगवान शिव का अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। 10वां है, विस्मय योग, अर्थात विस्मय योग की भूमिका है स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। 11वां है, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। 12वां है, आत्मा चित्तम, अर्थात आत्मा चित है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है, भगवान शिव कहते हैं। 13वां है, जागरूकता, अर्थात अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को एक तरफ छोड़ दो। हर हर महादेव।